नवरात्रि में मत खाना, ये दो सब्जी व्रत टूट जाता है। माता दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं। जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। अगर आप माँ दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं तो एक लाइक जरूर करें। नवरात्रि व्रत के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। खासतौर से खाने पीने वाली चीजों की बात करें तो इनको लेकर कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। इन 9 दिनों में कई चीजें खाने की मनाही होती है। भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए कई अनुष्ठान करते हैं। व्रत रखते समय भक्तों को अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इन 9 दिनों में कई नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। खासतौर से खाने पीने पर कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। शारदीय नवरात्र में भक्त दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। इसमें भक्त 9 दिन का उपवास रखते हैं। इस व्रत में भक्त सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस बार नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 24 अक्टूबर तक चलेंगे। इस दौरान भक्त सात्विक भोजन के साथ तेल मसाला खाने से बचते हैं। इस दौरान भक्त को कई चीजें खाने की मनाही होती है। अगर भक्त गलती से इन चीजों का सेवन करते हैं तो व्रत टूटने का खतरा रहता है। नवरात्र के व्रत में खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। व्रत के दौरान ऐसी चीजों को खाना चाहिए जिनके सेवन से शरीर को डोट एनर्जी भी मिलती रहे और शरीर हाइड्रेट भी रहे। नवरात्रि के 9 दिनों व्रत करने का नियम है जिसे लोग अलग तरीकों से करते हैं। कुछ पूरे 9 दिन व्रत करते हैं तो कुछ आखिरी के 2 दिनों। वहीं बहुत से लोग पहले के एक और आखिरी के एक दिन व्रत करते हैं। नवरात्रि के दिनों में अगर व्रत कर रहे हैं तो खाने पीने की चीजों का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि व्रत में खाने पीने को लेकर भी नियम हैं। अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए तो व्रत खंडित माना जाता है। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। देवी के भक्त साल भर से इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ कई भक्तगण नवरात्रि के पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं। इनमें कुछ लोग निर्जला तो कुछ फलाहार पर व्रत रखते हैं। कहते हैं न भक्ति उतनी ही करनी चाहिए जितनी आपके शरीर में शक्ति हो। हमारे आराध्य कभी नहीं चाहेंगी कि हम खुद को तकलीफ में रखकर उपवास रखें। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे जानकारी देने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप नवरात्रि का त्योहार हेल्दी तरीके से मना सकते हैं। दरअसल व्रत के डाइट में हम खाने की ये चीजें शामिल कर लेते हैं तो हमारे तन और मन को स्वस्थ रखकर देवी माँ की आराधना कर सकते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र के दिनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये 9 दिन साधना और अपनी सोई हुई शक्ति को जगाने का समय माना जाता है। पुराणों में भी माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ चीजों को खाने से मनाही की गई है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो आपको आस्था के साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर सभी इस बात को जानते हैं कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जान पाते कि क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नवरात्रि में नहीं करना चाहिए, आइए जानते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माँ दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स सभी जय माता दुर्गा जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। सबसे पहले आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत में क्या खाएं। कुट्टू का आटा। नवरात्रि उपवास के दौरान गेहूं और चावल जैसे अनाज खाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग कर रोटी या पराठा बना सकते हैं। इसे खाने से आपका पेट भी भरा रहेगा और एनर्जी भी मिलेगी। साबूदाना। व्रत में खाया जाने वाला साबूदाना खिचड़ी लड्डू आदि लोकप्रिय व्यंजन हैं। ये पचने में भी काफी आसान होते हैं। चाहें तो आप इसे मीठा और नमकीन के रूप में भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स। पोषक तत्वों से भरपूर ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। व्रत में शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है।
ऐसे में आप ड्राई फ्रूट्स जरूर खाएं। ड्राई फ्रूट्स खाने से पेट देर तक भरा रहेगा और भूख भी नहीं लगेगी। दही व्रत के दौरान दही खाने से शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। यह एक इंस्टेंट एनर्जी फूड के रूप में काम करता है। दही खाने से पाचन स्वस्थ रहता है, साथ ही बॉडी भी डिटॉक्स होती है। व्रत में आप दही का इस्तेमाल कर कई तरह की रेसिपी भी बना सकते हैं। फल और सब्जियां नवरात्रि व्रत के दौरान एनर्जेटिक रहने के लिए फल और सब्जियां खा सकते हैं। इससे शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी दूर होती है। इसके अलावा वजन कम होने में भी मदद मिलती है। लौकी, खीरा, टमाटर, संतरा, पपीता, चुकंदर आदि को व्रत की थाली में जरूर शामिल करें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में बेहद पावन होते हैं। इन 9 दिनों में लोग मां दुर्गा की आराधना करने के साथ ही व्रत उपवास भी करते हैं। वहीं जो लोग व्रत पूरे 9 दिन नहीं कर पाते वो भी सात्विक भोजन और सात्विक दिनचर्या का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग इन दिनों में बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ खान पान की चीजों का इन 9 दिनों में खास तौर पर परहेज करना चाहिए। तो चलिए जाने कौन सी हैं वो चीजें जिन्हें नवरात्रि के दिनों में नहीं खाना चाहिए। अनाज नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीजों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सफेद नमक भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं। वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। सब्जियां नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित हैं, जैसे कि लहसुन और प्याज को नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से वर्जित किया गया है। वहीं लोग लौकी, पालक, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर को लोग इसलिए भोजन में शामिल कर लेते हैं क्योंकि इसे फल माना जाता है। मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल हैं। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। शराब और नॉन वेज नवरात्रि के दौरान शराब, नॉन वेज और अंडे का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीजों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। हिंदू धर्म में नवरात्र के दिनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये 9 दिन साधना और अपनी सोई हुई शक्ति को जगाने का समय माना जाता है। पुराणों में भी मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ चीजों को खाने से मनाही की गई है। आइए जानते हैं देवी भागवत पुराण में क्या कहा गया है। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह वात वर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है। इसलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता। नवरात्र के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर
खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनाना चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है। नवरात्रि के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में रजोगुण होते हैं, ये सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है। बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है। चाय कॉफी से बना ले दूरी। बहुत से लोगों की दिन में कई बार चाय और कॉफी पीने की आदत होती है। ऐसे में अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो इसे पीने से परहेज करें। मालूम हो कि अधिक मात्रा में चाय कॉफी पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। आप व्रत के दौरान नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, जूस, मिल्कशेक, सादा पानी और छाछ पी सकते हैं। फल का करें खूब सेवन। अगर आपने नवरात्रि का व्रत फलाहार पर रखा है तो फलों का सेवन कर सकते हैं। मौसमी फलों के अलावा केला, नारियल और सेब को अपने व्रत डाइट में शामिल करें। व्रत में इन सब्जियों का भी लें स्वाद। उबले आलू, कच्चा और पका हुआ सीताफल, गाजर, खीरा, नींबू, लौकी, पालक और टमाटर का सेवन भी व्रत के दौरान किया जा सकता है। चुकंदर, टमाटर और खीरा का सलाद भी व्रत में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। डेयरी वाली चीजें खाने से होगा फायदा। रात को सोने से पहले या सुबह नाश्ते में गर्म दूध पी सकते हैं। सादा दूध पसंद नहीं है तो इससे बनाना मिल्क शेक भी बना सकते हैं। इसके अलावा दही के सेवन करने से पेट में ठंडक बनी रहती है। दही को चीनी के साथ खा सकते हैं या फिर लस्सी बनाया जा सकता है। साथ ही आप पनीर, मक्खन और खोया भी खा सकते हैं। खाएं फ्रूट चाट। व्रत में तली हुई चीजों को खाने से बचना चाहिए। दरअसल ऐसी चीजें अधिक खाने से ब्लोटिंग की परेशानी हो सकती है, तो आप तली हुई चीजों को खाने की जगह फ्रूट चाट खा सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी अच्छे जानकारी सीखना चाहती है तो हमारे वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी, जय माता दुर्गा।